धर्म को लेकर के हमारे पास जो दो तरीके की परिभाषाएं हैं, उसमें से पहला है संगठित धर्म। संगठित धर्म से आशय है हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म वगैरह वगैरह, जो कि धर्म है ही नहीं, जो धर्म के नाम पे चलने वाली राजनीतियां हैं। फिर बात आती है सनातन धर्म। सनातन धर्म वह धर्म है जिसका संगठन नहीं किया गया है, जो इस धरा पर, इस आकाश में, इस प्रकृति में, इन हवाओं में विद्यमान है, वह है सनातन धर्म। सनातन धर्म जिसका उदय नहीं हुआ है और जिसका अंत नहीं हो सकता, उसे हम सनातन धर्म कह रहे हैं। कोई भी धर्म जो किताबों में संकलित कर दिया गया, जिसकी पृष्ठभूमि, जिसका आशय पुस्तकों में संकलित कर दिया गया, वह सनातन धर्म नहीं हो सकता है। वह चाहे जितना दावा करे, लेकिन वह जो कि बुद्धि से, मन से, विचारों से घेरा जा सकता है, वह सनातन धर्म नहीं है। बुद्धि, मन और विचार, यह सारी चीज़ें और इनके द्वारा निर्मित सारी चीज़ें, वे सब कृत्रिम हैं। वे मनुष्य की बुद्धि से उपजी हुई हैं, उनका निर्माण हुआ है। और धर्म इन सारी चीज़ों को धारण करता है। जो इन सारी चीज़ों को धारण करता है, जो बुद्धि के गर्भ को धारण करता है, जो मनुष्य के गर्भ को धारण करता है, जो समूची प्रकृति के गर्भ को धारण करता है, वह धर्म है। न कि वह धर्म जिसे हम धारण करते हैं, जो हम चुनते हैं। हम चुन सकते हैं हिंदू, इस्लाम, ईसाई धर्म, यह धर्म बिल्कुल भी नहीं है। धर्म वह है जो हमें धारण किए हुए है। तो हम आप साथ साथ चलते हुए वस्तुतः धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, उसका परीक्षण कर रहे हैं। हम साथ साथ चलते हुए सनातन धर्म क्या है उसकी तरफ टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। हम सनातन धर्म क्या नहीं है उसका स्पष्ट रूप से अवलोकन कर रहे हैं। जो झूठ है उसको झूठ की तरह देख लेने में जो सच है वो वहाँ पर पाया जाता है। जो धर्म नहीं है उसका यथावत निरूपण कर लेने से, यथावत उसके बोध से भर जाने से, यथावत उसकी पहचान कर लेने से जो सच्चा धर्म है वह वहाँ पर पाया जाता है। सनातन धर्म वह धर्म जिसका कि उदय नहीं हुआ है, जिसका अंत संभव नहीं है, जो कि सकल अस्तित्व का आधार है, जो समूचे अस्तित्व में व्याप्त है, जिस पर सारा अस्तित्व, यह प्रकृति, हम, आप, जीव जंतु, सब कुछ, धरती, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, वायुमंडल, यह सब कुछ जिसमें उदय होता है और जिसमें अस्त हो जाता है, वह सनातन धर्म क्या है, इस पर हम साथ साथ चलते हुए परीक्षण कर रहे हैं। उसके प्रकारांतर से, इस तरह से कि जो सनातन धर्म नहीं है उसको एक तरफ करके अपने आप उस सनातन धर्म की विधिवत प्रतिष्ठा जीवन में हम समझ रहे हैं, विधिवत प्रतिष्ठा करा रहे हैं, जो कि सनातन धर्म का मूल ढंग होगा। एक बात हमें स्पष्ट रूप से यह समझ लेनी है कि जो चीज़ कभी अस्त नहीं हो सकती, जिस चीज़ का कभी उदय नहीं हुआ है, जो अभी और यहीं पर विद्यमान है, उसका हम कभी भी परीक्षण उन माध्यमों से नहीं कर सकते हैं जिनका उदय होता है, जिनका अस्त होता है, जो मनुष्य की बुद्धि के द्वारा निर्मित हैं। उन माध्यमों से कभी भी उस धर्म का परीक्षण, उस धर्म का सत्यापन नहीं किया जा सकता है, जो कि आदि और अंत से निराला है, अनूठा है। हमारी बुद्धि इसका उदय हुआ है, हमारी बुद्धि इसका अंत होगा, हमारी बुद्धि, हमारे सोच विचार, यह सब स्मृतियों की पैदाइश है।
यह सब स्मृति से जन्म लेते हैं। इसलिए इस सोच विचार की फैकल्टी से, सोच विचार के संकाय से हम कभी भी सनातन धर्म का परीक्षण नहीं कर सकते हैं। अर्थात इस सोच विचार से हमने किताबें बनाई हैं, इस सोच विचार से हमने शब्द गढ़े हैं, इस सोच विचार से वह सब कुछ जो धर्म के नाम पे संकलित किया जा सकता है वह किताबों में हमने संकलित किया हुआ है। इसलिए इस सोच विचार से हम कभी भी सनातन धर्म का परीक्षण नहीं कर सकते हैं। हाँ, सोच विचार, मनुष्य की बुद्धि, प्रकृति, इन सब का यथावत अवलोकन करके ऐसे जीवन का अन्वेषण हो सकता है जो कि सनातन है। इस तरफ से हम अगर इन सारी चीज़ों को जो कि उदित होती हैं, जो कि अस्त होती हैं, उसमें अगर हमारी स्पष्ट प्रतिभिज्ञा हो जाती है, स्पष्ट दर्शन, स्पष्ट अवलोकन हो जाता है, तत्वतः हम इस उदय होने वाले, अस्त होने वाले तथाकथित जीवन के ढंग को देख लेते हैं, तो अनिवार्य रूप से वहां पे सनातन धर्म पाया जाता है। इसका हम आप साथ साथ चलते चलते परीक्षण करते हैं। यह जो मन है, जो हमारे सोच विचार हैं, जो कि हम लोग स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि ये सब स्मृतियों की पैदाइश हैं, यह सब कितना भी जीवंत से दिखे पर हैं यह कृत्रिम। यह वृक्ष शब्द नहीं है। वृक्ष कभी भी मेरी सोच विचार में प्रवेश नहीं कर सकता है, लेकिन वृक्ष शब्द मेरे सोच विचार में प्रवेश कर सकता है। और वृक्ष शब्द कृत्रिम है, बनाया गया है, छाया है। जो भी चीज़ सोच विचार में चल सकती है वह बनावटी है। बनावटी चीज़ का हम अवलोकन कर सकते हैं, बनावटी चीज़ की अटेंडिंग की जा सकती है। वह बनावटी जो पूरी संरचना है उसकी अटेंडिंग सनातन धर्म है। इस पूरी बनावटी संरचना, सोच विचार की संरचना से मैं नाम की संस्था का उदय होता है। यह मैं का जो बोध है, यह सब बनावटी संरचना का परिणाम है। इस पृथ्वी पर 8 अरब लोग हैं, वे सारे के सारे अलग अलग अपने को मैं समझते हैं। वह जो अलग थलग अपना मैं का बोध है वह बनावटी है, वह सोच विचार का परिणाम है। तो इस मैं को अटेंड करना सनातन धर्म है। यह जो समूची प्रकृति है जो कि उदय होती है, अस्त होती है, इसके प्रति संपूर्ण बोध से भरना, इसको अटेंड करना सनातन धर्म है। यदि बिना निंदा के, बिना इसकी प्रशंसा के, बिना हस्तक्षेप के यह समूचा अस्तित्व जो दृश्यमान है, जो अदृश्य है, जो सोच विचार में है, जो यह मैं संस्था है, इन सारी चीज को जो अटेंड किया जाता है, जो जब इसकी अटेंडिंग है बिना अटेंड करने वाले की, अगर अटेंड करने वाला है तो वह कृत्रिम, वह उदय और अस्त होने वाली संस्था का हिस्सा है, वह उदय और अस्त होने वाली चीज का एक भाग है। लेकिन बिना अटेंड करने वाले के इन सारी चीजों की जो अटेंडिंग मात्र है, जो अवधान मात्र है, जो होश मात्र है, वह होश जिस पर यह सारी चीजें उठती हैं और अंत हो जाती हैं, यह मैं का एहसास उठता है, अंत हो जाता है, सारे विचार उठते हैं, अंत हो जाते हैं, प्रकृति का समूचा दर्शन उठता है और अंत हो जाता है। प्रकृति चारों तरफ बदल रही है, एक फूल खिलता है, शाम को झड़ जाता है, पेड़ों में फल आते हैं, गिर जाते हैं, बादल आते हैं, बरस कर चले जाते हैं, सारी चीजें बदलती रहती हैं। लेकिन वह जो अटेंडिंग है, बिना अटेंड करने वाले के जो अटेंडिंग है, वह सनातन धर्म है। वह न हिंदू का धर्म है, न मुसलमान का धर्म है, वह न ईसाई का धर्म है, न जैनी का धर्म है। वह अटेंडिंग चाहे जो जिस संगठित धर्म का हिस्सा हो, चाहे जो जिस राष्ट्र का हिस्सा हो, तथाकथित रूप से अपने को जो भूभाग पे सीमाएं रेखाएं खींच करके जो अपने को विशेष राष्ट्र का बोध करने का भाव है, वह जब वह अटेंडिंग में उतरता है वह सनातन धर्मी है। वह जब इन सारी संस्थाओं को बिना इसमें अपने को अलग किए जहाँ पर अटेंडिंग होती है, वहाँ पर सनातन धर्म पाया जाता है। अब बात आती है थोड़ी बहुत, उसकी बात हम कर लेते हैं, जो कि सनातन धर्म के विपक्ष में हम लोगों की एक ख्याल है, एक भ्रम है
कि अगर ऐसा सनातन धर्म होगा तो हम तो सनातन धर्मी हैं, लेकिन दूसरा जो है वो हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा, जो संगठित धर्मी है वो हमारा आकर के शोषण करेगा। पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं वो तथाकथित संगठित धर्मों के विस्तार को लेकर के हुई हैं। ईसाई मुसलमान बनाना चाहते थे, ईसाइयों को मुसलमान बनाना चाहते थे, मुसलमानों को ईसाई बनाना चाहते थे, हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहते थे। इसी तरीके से सारे संगठित धर्मों का विस्तार हुआ और भीषण रक्तपात इस पृथ्वी पर हुआ है। न जाने कितने लोगों की निर्मम हत्याएं की गई, करोड़ों करोड़ों लोग धर्म के नाम पर मारे गए हैं। न जाने कितनी स्त्रियों के साथ निर्मम अत्याचार हुए हैं, न जाने कितने बच्चों को, बूढ़ों को अनाथ तड़पते हुए छोड़ दिया गया है। वे भूख से बिलबिला करके मरे हैं इस संगठित धर्म के नाते, इस सनातन धर्म को न पहचानने के नाते। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इस धरा पर इस सनातन धर्म की प्रकृति को, यानी इस अटेंडिंग मात्र को, इस अवधान को, इस होश को यदि सम्यक रूप से समझता है, वह अपने निजी जीवन में तो मुक्त होता ही है, अपनी सारी कठिनाइयों से, सारे दुखों से, सारी पीड़ाओं से, और सारी पीड़ाओं के मध्य में दुख के मध्य में यह जो मय संस्था है, जो कृत्रिम संस्था है, जो बनावटी संस्था है, उससे तो मुक्ति घटित होती ही होती है। और सनातन धर्म की इस कृत्रिम क्षेत्र में एक विधिवत स्थापना होती है। और वह जो सनातन धर्मी है, ऐसा नहीं है कि उसको गुलाम बनाया जा सकता है। सनातन धर्मी कभी गुलाम नहीं बनता, झूठे सनातन धर्मी गुलाम बनते हैं। यह देश आत्मवादियों का देश रहा है, लेकिन यह झूठे आत्मवादियों का देश रहा है। जो आत्मवान है उसे कभी भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इस पूरी पृथ्वी पे एक तिनका भी दूसरे तिनके को गुलाम नहीं बनाता है। और यह पाखंडी देश जिसमें आत्मा की इतनी बात की गई, लेकिन इसको आकर के हूड़ों ने गुलाम बना लिया, इसको आकर के मुसलमानों ने गुलाम बना लिया। क्यों गुलाम बना लिया? आत्मवान तलवार उठाने से डरेगा? एक बलवान से बलवान बाघ जिसके पास बकरी से हजारों गुना ज्यादा ताकत है, वह हजारों बकरियों को एक क्षण में चाहे तो गुलाम बना सकता है। बाघ कभी भी बकरी को गुलाम नहीं बनाता। उसे भूख लगती है, वह बकरी को, हिरन को मार करके खा लेता है। जब उसका पेट भर जाता है, उसके बगल से हिरन गुजर जाता है, उसके बगल से बकरी गुजर जाती है, लेकिन वो कभी भी उनको गुलाम नहीं बनाता। एकमात्र इंसान है, और तथाकथित झूठा आत्मवादी इंसान है, जिसको जो चाहे आकर के गुलाम बना करके चला गया। उनकी स्त्रियों को छीना गया, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए, अत्याचार हुए, और वे आत्मवादी आत्मा का सिद्धांत लेकर के बैठे रह गए। आत्मवान को कभी भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। आत्मवान का मतलब सनातन धर्मी। सनातन धर्मी का मतलब वह जिसने अटेंडिंग को देखा है, जिसके लिए अटेंडिंग, जिसके लिए वह धर्म, वह ढंग, जिस पे सारी चीजें उदय होती हैं, सारी चीजें जिसमें विलय हो जाती हैं, वहां पर जिसने स्पष्ट रूप से जीवन देखा है, स्पष्ट रूप से तत्वतः जिसका वहां पर दर्शन है, उसे कभी भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। वह ऐसा नहीं कि वह जो गुलाम बनाया आया है उसके प्रति उसका वैर भाव होगा, उसकी प्रति शत्रुता का भाव होगा। सिर्फ संगठित धर्म शत्रुता का, वैर का भाव लेकर के दिन रात लड़ते हैं, और कभी भी न वे धर्म को समझ पाते हैं, न कभी भी सत्य को समझ पाते हैं, न ही वो कभी भी अपनी रक्षा कर पाते हैं। जिन्होंने गुलाम बनाया वे भी गुलाम किसी के बने, जो गुलाम बने वो देर सबेर गुलाम बनाने लायक हो गए। यही दुष्चक्र का सिलसिला चलता चला आ रहा है हमारे पूरे धर्म के समाज में, तथाकथित धर्म के नाम के पाखंड में। हम आप साथ साथ चलते हुए सनातन धर्म की प्रकृति का अवलोकन कर रहे हैं। मैं कोई नई चीज़ नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, जो जैसा है वैसा हम उसका स्पष्ट रूप से दर्शन कर रहे हैं। फिर बात आती है जो सनातन धर्मी है, जिसके हृदय में सनातन धर्म का सम्यक बोध है, उसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता, उसको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। वह न तो किसी को का गुलाम बनता है, न किसी को गुलाम बनाता है। इस पूरी पृथ्वी पे गुलाम न बनना यह प्रकृति का स्वभाव है।
वह अंतस में अपने को अभिन्न तो देखता है, लेकिन यह जो शरीर का जीवन है, यह जो प्रकृति का जीवन है, इसमें दासता को, गुलामिता को बिल्कुल अस्वीकार कर देता है। वे जो आत्मवान थे वे कभी भी गुलाम नहीं बने, और वे आत्मवान थे, वे सत्य के दृष्टा थे, और उन्होंने संगठित धर्मों के आधार पर एक संगठन बना करके कि यह मेरा धर्म है, ये उनका धर्म है, इस आधार पे कभी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया। वे जो सच्चे सनातन धर्मी थे, उन्होंने कभी किताबों में सनातन धर्म को नहीं खींचा, वे कभी भी सनातन धर्म को खींच करके नहीं ले आए। जितने झूठे धर्मी थे, जितने संगठित धर्मी थे, जिनको धर्म का रत्ती भर कभी भी अता पता नहीं था, उन लोगों ने धर्मों का संगठन किया। उन्होंने फिर अपनी किताबें बनानी शुरू की, उन्होंने फिर उस अपनी जो उनके बुद्धि में उस धर्म की समझ थी, उसके प्रचार प्रसार के लिए तलवार के आधार पे वे विश्व भर में धर्म फैलाने निकले। उसकी प्रतिक्रिया हुई, एक संगठन बना तथाकथित धर्म के नाम पे, दूसरा संगठन बना तथाकथित धर्म के नाम पे। और आप अगर संगठन बना करके धर्म का उपयोग कर रहे हैं तो अनिवार्य रूप से दूसरी तरफ प्रतिक्रिया पैदा होगी। मैं अगर हिंदू हूं और मेरे अंदर वैर भाव है मुसलमान से, तो मैं चाहे जितना सनातन धर्मी बनूं, यह जो मनुष्य चित्त है एक है। यहाँ पे वैर भाव अगर जन्म लेगा एक संगठन के नाम पे, तो यही ढंग, यही तरीका, यही ढर्रा दूसरी जगह भी बलवती हो रहा है, यही ढर्रा दूसरी जगह भी पुष्ट हो रहा है। एक तरफ पाखंड देखिए जरा, एक तरफ जो सनातन धर्मी थे, उन सनातन धर्मी लोगों ने गुलामी स्वीकार कर ली, उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया कि सब कुछ आत्मा है तो क्या करें, ये कायरता है। एक तरफ वहां उन्होंने गुलामी स्वीकार करते चले गए, जो कि प्रकृति का साधारण सामान्य एक ढंग है कि वो किसी की, एक पत्ता भी दूसरे पत्ते को गुलाम नहीं बनाता, एक कीड़ा भी दूसरे कीड़े को गुलाम नहीं बनाता, पर वहां पे इन्होंने दासिता स्वीकार करी, झूठे आत्मवान बन करके कि सब कुछ आत्मा है तो क्या, किसके ऊपर शस्त्र उठाना, किसको मारना, किसको काटना, ये सब पाखंड है। प्रकृति के नियम में जब इस पर किसी को गुलाम बनाना होता, कि किसी को गुलाम बनाया जाता, अगर वहां पे सच्चा कोई आत्मान होता, विद्रोह करता, वो शस्त्र उठाता, वो जो कुछ कर सकता था करता, पर भीतर उसके वैर न होता। अब क्या होता है, भीतर घनघोर वैर है, भीतर घनघोर हिंसा है, भीतर घनघोर रक्तपात है, प्रतिस्पर्धा है, जलन है, ईर्ष्या है, और उसके आधार पे हम अपने धर्म को पुष्ट करने चले हैं, जो कभी संभव नहीं है। आप अगर इस वैर को लेकर के, ईर्ष्या को लेकर के, प्रतिस्पर्धा को लेकर के, संगठन को लेकर के अगर अपने तथाकथित धार्मिक होने का प्रयास करते हैं, ठीक यही चीज जिसके विरुद्ध आप कर रहे हैं उसके अंदर बलवती होगी, और जो जब मजबूत पड़ जाएगा वह दूसरे को काटेगा। सारी दुनिया में हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू को, ईसाई मुसलमान को, मुसलमान ईसाई को काट रहे हैं, और ये सब धर्म के नाम पे हो रहा है। एक छोटी सी झेन कथा के साथ मैं अपनी बात को यहाँ साथ साथ चलते हुए हम इस बात, अपने संवाद को पूरा करें। एक समुराई हुआ, समुराई के गुरु की किसी ने हत्या कर दी, और जब उसके गुरु की हत्या हो गई तो ऐसा कुछ नियम था, ऐसा एक विधान बना हुआ था कि यदि किसी शिष्य के गुरु की हत्या यदि दूसरा कोई कर देता है, तो उस शिष्य का धर्म है कि वह उसको पकड़ करके उसका बदला ले, उसकी भी हत्या करे, उसको भी वो रण में हराए। समुराई एक जापान में एक जाति है जो युद्ध कला में प्रवीण होती है, जो तलवार चलाने में बहुत कुशल होते हैं। अब वह शिष्य अपने गुरु के शत्रु को खोजने लगा, खोजते 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 एक दिन उसने उसको पकड़ लिया, और पकड़ करके उसने उससे युद्ध हुआ। वर्षों बाद उसको पकड़ पाया और उससे भीषण युद्ध हुआ, और भीषण युद्ध के बाद उसने उसको दे मारा, उसको नीचे गिरा दिया, और उसकी छाती पे उसने तलवार रख दी। और जैसे ही वो उसकी गर्दन काटने जा रहा था, तैसे ही जो जिसने उसके गुरु की हत्या की थी उसने उसके मुंह पर थूक दिया, और थूक पड़ते ही इसने तलवार फेंक दी और कहा कि तुम जाओ, बाद में अब हम इसका निपटारा करेंगे।
तो जो नीचे गिरा था उसके लिए और अपमान की बात हुई कि जब उसको हरा दिया गया था उसके बाद भी उसे जीवित छोड़ दिया गया, यह और अपमान की बात होती एक योद्धा के लिए। उसने कहा नहीं, तुम मुझे अब जीवित मत छोड़ो, तुम क्यों छोड़ करके जा रहे हो? मैंने तुम्हारे गुरु की हत्या की थी और तुम मुझे अब जबकि पकड़ पाए हो इतनी मुश्किल के बाद और तुमने मुझे परास्त कर दिया है, अब मुझे क्यों जीवित छोड़ करके जा रहे हो? उसने कहा अब बात व्यक्तिगत हो गई है, क्योंकि जैसे ही तुमने मेरे मुंह पर थूका मेरे अंदर क्रोध का जन्म हो गया, मेरे अंदर घृणा का जन्म हो गया, और यह बात अब धर्म की नहीं रही, तथा मतलब वह जो विधान की नहीं रही, अब बात यह व्यक्तिगत हो गई है। अब मुझे सबसे पहले अपने क्रोध पर, अपनी घृणा पर काम करना है, उसके बाद मैं तुमको पकड़ करके फिर तुमको दंड दूंगा इस अपने गुरु की हत्या का। यह एक योद्धा का ढंग है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तिल भर भी किसी का अनहित करें ना करें वह बात की बात है, पर उसके पहले वैर, हिंसा, क्रोध, जिसे मुसलमान आप कह रहे हैं या जिसे आप हिंदू कह रहे हैं, जिसे आप ईसाई कह रहे हैं, कौन है वहां पर वही है जो आप हैं, उसी शरीर का, वह आपका जिससे शरीर बना हुआ है, उसी प्रकृति से उसका शरीर बना हुआ है। जो अविनाशी आपके अंदर है वही अविनाशी उसके अंदर है। लेकिन अगर आपने धर्म का सम्यक अर्थ समझा है ना, उसने समझा है, और आप न समझ करके उसको उसके प्रति वैर से, हिंसा से, क्रोध से, घृणा से, हम आप अपने सोशल मीडिया पे चलने वाली पोस्टों को देखें, जो शेयरिंग देखें, उसमें वैर ज़्यादा है, क्रोध ज़्यादा है, हिंसा ज़्यादा है, न कि वह खतरा जिसके प्रति जो सच में अगर सामने आता है तो हाथ लेकर के खड़े हों। और अगर मेरा यह निवेदन है, अगर भीतर से वैर, हिंसा, क्रोध, ये सारी चीज़ें अटेंडेड हो जाएं, यानी सनातन धर्म का सच में वहाँ उदय हो, जो चीज़ जैसी है उसका वास्तव में अगर मेरे जीवन में अवतरण होता है, अवलोकन करने का, उसके प्रति जागने का, तो ये वैर और हिंसा जैसी चीज़ें मनुष्य चेतना से आमूल रूप से नष्ट हो सकती हैं। हो सकता है संगठित धर्म पूरे अपने ताम झाम को लेकर के, पूरे अपने विस्तार को लेकर के इस पृथ्वी से ही विदा हो जाएं, सनातन धर्म हो जिसमें कोई वैर न हो। तो अगर मैं और आप सनातन धर्म की सच्ची प्रकृति को समझ रहे हैं, उसके भीतर गहरे उतर रहे हैं, तो वैर, हिंसा, घृणा या जो कुछ तथाकथित प्रेम, सद्भाव और तथाकथित रूप से भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली जो बातें हैं, इन सारे पाखंडों को हम अटेंड करेंगे, इनके प्रति हम जागरूक होंगे। इस जागरण में एक तो हम गहरे मानसिक जो तल है उस पर काम करेंगे, प्रकृति का जो तल है उस पर काम करेंगे, उसमें जो एक दूसरे पे गुलाम बनाने की वृत्ति आ गई है उस पर काम करेंगे, मन पे काम करेंगे, जो दूसरे को अपने घेरे में लेने की, न कोई मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म से मतलब रखता है, न कोई हिंदू धर्म से, बस मेरे घेरा उसका घेरा, ये गोलबंदी है, ये गिरोहबंदी है, ये कबीलावाद है, ये गुटबंदी है, ये धर्म नहीं है। यह वृत्ति नष्ट होगी यदि हम सनातन धर्म को समझें, अटेंड करें। हाँ, कोई हमें गुलाम बनाने आता है तो प्रकृति के तौर पे यह पूरा शरीर रिवोल्ट करेगा। अगर कोई गुलाम बनाने आता है तो हम उसकी भरपूर अपनी ताकत से उसका प्रतिरोध करेंगे, लेकिन हमारे भीतर हिंसा का जन्म नहीं हो पाएगा।